ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 13वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंची। सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसे सुनकर उनके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से ये कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा वर्णित ये चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख नष्ट हो गए हैं तथा मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। आप इसके आगे और जो घटना हुई उस पर भी प्रकाश डालिए। हे पिता, आपके समान शिव जी की पूजा करने वाला संसार में और कोई नहीं है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझे को ये वृतांत मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिव जी के पास गया। वहाँ हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा निवेदन किया कि मुझे क्या आज्ञा है। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, सो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वे हमारे विवाह की तैयारी करे। ये कहकर शिव जी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिव जी की आज्ञा उन्हें सुनाई। ये सुनकर दक्ष शुभ लग्न तथा का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्र करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिव जी के पास लगन भेजा और ये समाचार सबको कला भेजा। ये देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां हुई। तदुपरांत शिव जी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तब शिवजी ने सप्तऋषि को दक्ष के पास भेजा। दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चले। वे सब से भेंट कर हाथ जोड़ बारात को अपने मंदिर ले चले। उस समय में विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर देवता, मुनि तथा अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वारा पर जा पहुंची। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हुए। गायन होने लगा। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर बारात के ठहरने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां पर बारात ठहरी। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उनके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार का उत्तम भोजन खिलाएं। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर तथा अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ सभी प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटने गए। सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहरा कर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर बिठाया। मैंने सब कार्य समुचित किया तथा सती को बुलाया। उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को कन्यादान का जो समय बताया, उस समय दक्ष के कुश जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारद, लोक में यही सर्वप्रथम कन्यादान हुआ तथा तब से विवाह की यही रीति संसार में फैल गई।